हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगी। तो आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे और आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए आखिर क्या था जो वो किसी और से बातें कर रहे थे। ठीक है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है या जिनके साथ भी आप कनेक्शन में थे, है ना, उनके बारे में आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि दोनों तरफ की क्या बातें हुई, यानी कि आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या बातें कर रहे थे, ठीक है, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ठीक, तो दोनों तरफ से हम ये रीडिंग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Divine. Okay, thank you so much. Okay. कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्या है मेरे पास, जजमेंट, Four of Cups, Queen of Pentacles, Eight of Cups. Okay, just a minute. Okay. Nine of Wands, the Hanged Man, Knight of Cups, Strength, Four of Swords, Seven of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले उनका साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की कि क्या कार्ड्स की एनर्जी बता रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सिचुएशन बताऊंगी, इस रिलेशनशिप की सिचुएशन बताऊंगी। इस रिलेशनशिप की सिचुएशन ये है कि इस रिलेशनशिप में बहुत वेट करना पड़ा है, बहुत वेट। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको वेट करने के अलावा और कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ आपको कहा गया है कि आप इंतज़ार करो, आपको हाँ या ना कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। आपके पार्टनर का आपने अंदाज़ दिखाया होगा। कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन थोड़े से रंगीले मिजाज के हैं, थोड़ा सा इनका जो मिजाज है वो रंगीला है। मतलब ये जो पर्सन है ना आपके, थोड़े से वैसे सोचने वाले इंसान है, जैसे कहते हैं ना कि अपने बारे में सोचना और अपनी चीज़ों को लेकर के सोचना, अपने इस कनेक्शन को लेकर के सोचना,
है, सिर्फ सोचना होता है। आपके साथ रोमांटिक सिचुएशन या आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना, ये इस पर्सन की चाहत होती है, उसमें सोचना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बारी होती है, आपके पार्टनर सोचने लगते हैं, आपके पार्टनर सोचने लगते हैं। आपने देखा होगा कि आपसे जब बातें होती होंगी तो आपके पार्टनर नॉर्मल बातों में कम इंटरेस्ट रखते हैं और ये पर्सन सेक्सुअल बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बता रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसे रहे हैं कि आपके साथ कई बार इस पर्सन ने झूठे जो है ना चीज़ें करी हैं, झूठी वादे, झूठे एक होता है ना कि प्रॉमिस करके फिर पलट जाना, है ना, तो वो चीज़ें करी हैं आपके पार्टनर ने। आपको कई बार जो है ना आपके पार्टनर घुमाते बहुत ज़्यादा हैं, रीजंस बहुत ज़्यादा देते हैं, खुद को जो है खुद की फीलिंग्स या खुद के इमोशंस को जाहिर करना ये थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। आपने जो है ना ये नोटिस किया होगा कि ये पर्सन चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है। ये पर्सन का ये भी देखा होगा कि आपसे कम बातें करते हैं, आपसे कम बातें कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट में है तो, नो कांटेक्ट में है तो बातें तो बिल्कुल भी बंद होगी। बट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को आपने देखा है कि कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे इनकी हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू चल रहे हो, जॉब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। वहीं आपके तरफ ये पर्सन को आना होता है तो बहुत स्ट्रांग वे में आपके तरफ आते हैं, बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन क्लेम करते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। लेकिन अभी तक आपसे ये नहीं कहा होगा कि बेबी हम शादी कर लेते हैं ना, हम शादी इस टाइम को करेंगे, ये कभी इस पर्सन ने नहीं कहा। या इस पर्सन ने ये भी नहीं कहा होगा कि अपनी फैमिली से हम बात करते हैं, अपनी फैमिली से फैमिली राजी होती है तुरंत हम शादी कर लेते हैं, ऐसा कभी इस पर्सन ने नहीं कहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है इस पर्सन ने। आपका जो नाइट का थॉट है ना, वो आखिरी थॉट आपका पार्टनर ही होता है आपके लिए, ठीक है। आपको इस कदर से आपके पार्टनर ने आपको सोच में डाला है ना कि आप इनके बगैर सोचे बगैर रह नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम क्या बातें कर रहे थे। अगर इतनी एनर्जी मैच की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स मुझसे ये कह रहे हैं कि आज शाम जो पर्सन ये बातें कर रहे थे उनमें सबसे पहला ये पर्सन का वर्ड था कि यार मैं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गया हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहा हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ चीज़ें इतनी परेशान कर ही देती हैं कि जीवन में हमें रास्ता दिखता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें जीवन में वो आधार, वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है जो हमें मिलनी चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ देखा है मैंने, लाइफ में बहुत कुछ किया है मैंने, लाइफ को मैंने बहुत सीरियसली देखा है, बहुत सीरियसली मैंने जाना है। लाइफ में मैंने बहुत कुछ फेस किया है यार। लेकिन ये जो अभी का सिचुएशन है ना, मुझे डर लग रहा है कि क्या जो है ना मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ वो मेरे साथ ना हो जाए, मेरी इंसल्ट ना हो जाए। मैं इस बात से घबरा रहा हूँ कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच करके ही मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं क्या करूँ। मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मेरा दिल बहुत परेशान रहता है। इस परेशानी वाली सिचुएशन को ना मैं कैसे डील करूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। क्या होगा मेरा यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि मैं अपने जीवन में ठीक है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में जो है आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। लेकिन जो सिचुएशन अभी मेरे साथ चल रही है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है। लाइफ में मेरे बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। स्टेबल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ अपने आप के साथ, अपने रिश्ते के साथ। मैं स्टेबिलिटी को ला ही नहीं पा रहा अपने जीवन में। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में क्या है, ये अंधकार है कि क्या है। मैं अपने जीवन को कैसे भी करके सही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। मेरा मन परेशान रहता है, मेरा दिल है कि परेशान रहता है। मैं अपने आप के साथ, अपनी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो गया हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्या? मुझे लगता है कि मैं शायद प्रोटेक्टिव हूँ, शायद मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, शायद मैं इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ, शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हों मेरे साथ। मैंने सोचा है कि मैं अभी तो उसको कमिटमेंट तो कभी नहीं देने वाला, अभी तो कमिटमेंट नहीं, मैं नहीं देने वाला। मैं अभी इतना जल्दी रेडी नहीं हूँ यार। मैं पहले सेविंग करना चाहता हूँ, मनी चाहता हूँ मैं। पहले मनी आए तब हनी, है ना? मैं ऐसा ऐसा ही हूँ, ठीक है? अभी चल रहा है, जस्ट लाइक टाइम पास चल रहा है, जब तक होगा तब तक होगा, ठीक है? लेकिन मुझे डर भी लगता है कि कहीं ईश्वर तो ये सारी चीज़ें देख रहा है, कहीं मेरे ऊपर ही वो सारी चीज़ें गाज ना दे, मेरे ऊपर ही कहीं सारी चीज़ें लाद ना दे कि तुमने ये किया है तो तुम भुगतो, तुमने ये किया है तो वो भुगतो। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी तकलीफ़ दे रही हैं। मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है कि चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हूँ इस बारे में कि क्या ये मतलब जो भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है? क्या ये ठीक हो कर के सब कुछ परफेक्ट रहेगा? क्योंकि मैं तो अंदर से ना चिढ़ रहा हूँ कि यार मेरे अंदर का जो मन है वो कहता है कि वो ठीक है, चल उसके तरफ, मतलब रोमांटिक होने का मन बहुत करता है। उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे तरीके से चलाने का मन बहुत करता है। मैं बहुत ज़्यादा उसके तरफ हूँ कि हाँ मैं उसके तरफ जाऊँगा, मैं उसके तरफ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं रिश्ते को ऐसे नहीं ख़राब करना चाहता, मैं रिश्ते को ऐसे नहीं मतलब डिस्टर्ब करना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है ना वो बड़ा भारी भारी सा है। मेरा मन बहुत परेशान सा है। मैं क्या करूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बट मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ यार। क्योंकि लगता है मुझे कि अफ़सोस होता है मुझे कभी कभी कि यार मैं उसको रिजेक्ट करके कहीं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं गलत चीज़ों के ऊपर मैं फोकस तो नहीं कर रहा, क्योंकि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना ये जैसा हो जाएगा, है ना? क्योंकि जब तुम्हें अच्छा पर्सन मिला है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे हो, तो ईश्वर वो भी देख रहा है ना, वो भी ईश्वर देख रहा है कि तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो सब कुछ लिख रहा है। यार ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से लगता है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कम से कम ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं गलत करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, जो चीज़ें मैं करता हूँ उसके साथ, उसको लेकर के, फ्यूचर को लेके मैं गलत हूँ, गलत करता हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में बार बार जो है ना बार जो है ना ये होता है मेरे साथ। मैं कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेकर के समझने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के समझने लगा हूँ, सोचने लगा हूँ कि यार क्या है, कैसा है। मैच्योर है वो, बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, उसके साथ ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलेगी, मुझे पता है। मुझे सोच के अफसोस होता है कि यार क्या मैं उसके साथ सच में फेयर डिसीज़न ले करके आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं उसके साथ फेयर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस बात को लेकर के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि यार मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। और मेरे मन का जो डर है वो यही है कि भाई अभी तो धोखा दे रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे का क्या होगा? आगे मुझे ये सारी चीज़ें मुझे फेस नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ें फेस नहीं करनी है कि मेरे साथ रिश्ते को लेकर के, उसके साथ रिश्ते को लेकर के ये चीज़ें हों, मुझे वो फेस नहीं करनी है यार। मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता है कि मैं जो है ना अपने आप को अकेला फील करने लगा हूँ। मैं अपने आप को अकेला फील करने लगता हूँ अक्सर, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे। अफसोस होता है, मुझे लगता है कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए फाइनली, क्योंकि मुझे किसी को फंसा के नहीं रखना है, मुझे किसी को भी फंसा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और मैं अपने कर्मा को ख़राब कर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं ना पूरी तरीके से यहाँ से
अपनी मेरा फ़ायदा निकल गया, मेरा जो है मन वो हो गया। अब जो है ना इसकी तरफ कुछ नहीं रखा है, अब इसकी तरफ कुछ भी नहीं रखा है मुझे लगता है। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा ना, प्यार तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते में दोबारा नहीं जाना चाहिए, या मुझे उसको कॉल दोबारा नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूँ? ठीक है, देखते हैं कि अब इनके दोस्त क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। ज़्यादा कार्ड्स हैं गाइस, इसलिए नहीं लिया। टावर, ओके, मून, 4 of Wands, Hangman, Knight of Swords, Four of Pentacles, 5 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Pentacles। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखता है मुझे? यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए काफ़ी क्लियर सा है आंसर यहाँ पे कि टावर की एनर्जी है। टावर का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि जब तुझे लगता है कि तुझे उसके साथ रिश्ता नहीं रखना है तो तोड़ देना, ख़त्म कर, ब्लॉक कर, ख़त्म कर। ठीक है, ब्लॉक कर, ख़त्म कर, हमेशा के लिए ख़त्म कर, भूल जाना, जो भी हुआ सो हुआ, ख़त्म कर। तुझे लगता है कि तू सही कर रहा है तो फिर तू मुझसे क्यों बोल रहा है, किसी और से क्यों बोल रहा है, इस तरीके से बीचिंग क्यों कर रहा है, गॉसिप क्यों कर रहा है? नहीं करना। तुझे लगता है कि वो तेरे लिए परफेक्ट नहीं है तो फिर भूल जा। दोबारा इस मुद्दे पे चर्चा करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। नो नीड, नो 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 नेवर। तेरे मन में डर है, तुझे डर नहीं लगता क्या? आपने जो भी तूने किया है, जो भी तूने कर्म किए हैं इस रिश्ते में, तुझे डर 1% भी नहीं लगा कि तू क्या कर रहा है, किसी के साथ टाइम पास ही कर रहा है, तो तुझे डर नहीं लगा कि तेरा कर्मा तुझे क्या कहेगा, तेरा कर्मा तुझे कितना ज़्यादा दर्द देगा, तकलीफ देगा? तुझे ये नहीं लगता? तू इतनी आराम से आगे बढ़ रहा है, तू इतने आराम से कह रहा है कि अब मेरा मज़ा हो गया तो हो गया। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये तो बहुत गलत बात है। जो तुमने ये सारी चीज़ें करनी थी तो उसके साथ शादी का, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बोली तुमने कि शादी करनी है तुझसे? तब तू करता ये, तब तू आगे बढ़ता ना। इस तरीके से किसी के दिल को, किसी की तकलीफ को, तूने कितना बड़ा गुनाह किया है, तुझे पता भी है? तुझे पता है कि क्या गुनाह किया है तूने? नहीं पता तुझे, या तो पता है तुझे, तूने जानबूझ के ये गलती करी है, तो देख जानबूझ के की गई गलती को ईश्वर भी माफ़ नहीं करता है। और अगर तूने अनजाने में करा है तो इसका प्रायश्चित कर। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है। ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, ये रियलिटी में हमें जीना पड़ता है। अगर तू ये सारी चीज़ें करेगा, तुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं सही कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं लगती। मुझे तो तेरा ये बिल्कुल भी ये गंदा वाला एटीट्यूड ना मेरे को मत दिखा प्लीज़। ठीक है, तू गलत है, तू गलत कर रहा है, तूने गलत किया है, जाहिर सी बात है कि तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, 100% किया है। और तूने जो है ना
ये जानबूझ के गलती करी है, मुझे तो यही लगता है तेरी जानबूझ के गलती है। अगर तुझे करना है, तुझे सोचना चाहिए था, आगे बढ़ने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि तुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या बस टाइम पास करना है। तो टाइम पास में बस सिर्फ बातचीत करता 2 घंटे क्या बहुत ज़्यादा है 2 घंटे, 2 मिनट 4 मिनट बातें करता, एज अ फ्रेंड ही बातें कर लेता, तो वो इतनी सीरियस नहीं होती या नहीं होता। इस तरीके से रिश्ते में आने का क्या मतलब बनता है? इस रिश्ते से मूव करने का क्या मतलब बनता है भाई? ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का तुझे सोचना चाहिए, तो तू यहाँ पे रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहा है। तुझे कहीं नहीं लगता है तूने गलती कितनी बड़ी करी है, इसकी सज़ा तुझे मिलनी चाहिए? तुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा जो है तुझे शर्म आनी चाहिए कि तूने इतना गंदा काम किया है? तुझे शर्म आनी चाहिए कि तूने ऐसी चीज़ें करी हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तू जो है ना इस तरीके से बेशर्म निकलेगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यार तू ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी किसी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ सोचता है तू, कभी किसी और के लिए भी सोच लिया कर यार। कभी किसी और के बारे में भी सोच लिया कर, कैसे है क्या है। ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें करके तू आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सोच ले, माफ़ी मांग, ठीक है? माफ़ी मांग तूने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, माफ़ी मांग। आज कल को तो तेरे को कोई कुछ भी बोल देगा यानी कि तू मान लेगा, ये तो बहुत गलत है, बहुत 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 गलत है। आई एम नॉट एग्री विथ यू, इट्स सेम ऑन यू। आपके पार्टनर को इस पर्सन ने, इनके जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत डांटा है, बहुत डांटा है, बहुत ज़्यादा डांटा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, लव जार लेना, लव जार के बाद आप करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप मुझसे ले सकते हैं। रेमेडीज़, रिचुअल, जार, है ना, एक्टिवेटेड ब्रेसलेट्स, जिनकी कीमत बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है? तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।